I'll give you. संस्कारी सेक्स। यूजुअली चीजों को डिफाइन करने के लिए लोगों की वोकैबुलरी में 2 शब्द ही होते हैं, बड़ा और छोटा। ये टीवी बहुत बड़ा है, वो फ्रिज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये छोटे तकिए कुशन्स हैं और वो तो बड़े बड़े मग हैं यार। ये आदमी छोटी सोच वाला है और वो औरत बड़े बड़े काम करती है। Whether tangible or intangible, यानी चाहे वो चीजें हों जिनको आप छू सकते हैं या वो हों जिनको आप छू नहीं सकते, आप किसी भी चीज को बड़े और छोटे से डिफाइन कर सकते हो। इसे कहते हैं साइज का ऑब्सेशन। और हम तो वो लोग हैं जिनको प्रसाद में भी केला या लड्डू दूसरे से छोटा मिल जाए तो मूड खराब हो जाता है। तो जब ट्रेजर और प्लेजर इनकी बात आती है तब क्यों ये कंफ्यूजन रहती है? Does size matter? Alright, boys and girls, men and women, gentlemen and rowdy ones, all of you, welcome to Red Podcast presents Sanskari Sex, hosted by me, Swati. And here I am with the next episode, which is Shh, does size really matter? हाँ, शायद ये एपिसोड आप में से बहुत सारे लोग स्पीकर पर नहीं सुन सकते हो। चलो पॉज कर लो, हेडफोन्स लगा लो, अमीरी ज्यादा छाई हुई है तो एयरपॉड्स लगा लो, और अगर तुम्हें किसी के बाप का डर नहीं है तो यूं ही सुनते रहो बे। We are about to find out कि ये बड़े और छोटे, लेंथ्स और ब्रेड्थ्स, इंचेस और मीटर्स, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कितना मैटर करता है और कहाँ मैटर करता है। कुछ लोगों के मन में मनोहर कहानियों वाले ख्याल नॉक नॉक कर रहे होंगे ना, बट होल्ड इट राइट देयर, क्योंकि रिलेशनशिप्स की शुरुआत होती है अट्रैक्शन से। बट साइज का जो अट्रैक्शन में रोल है वो क्या सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस वाला है या फिर एक इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग रोल है? इज साइज द कटप्पा ऑफ द स्टोरी और जस्ट अ चंकी पांडे? यू गेट द ड्रिफ्ट? एंड साइज सिर्फ बॉडी पार्ट्स का तो होता नहीं है, बॉडी का भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं बॉडी के साइज से। हाइट। Now, you don't need me to tell you that your height is one of the most important personality traits for both genders. First of all, I asked girls कि आपके पार्टनर की हाइट कितनी होनी चाहिए, and I found out that सभी लड़कियों की डिमांड है कि उनके सपनों के राजकुमार on an average at least 5 फुट 8 इंच लंबे हो। भले ही वो मेरी बहन 4 फुट 11 इंच की है, 5 भी पूरा टच नहीं कर पाई है, लेकिन खंबा लड़का लंबा ही चाहिए। अगर 5 फुट 8 इंच से कम वालों का हलक सूखने लगा है तो भैया सॉरी मेरे नहीं, घबराओ मत, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। इंडिया में मर्दों की यानी मेल्स की एवरेज हाइट ऑल टुगेदर 5 फुट 5 इंच ही है, तो ये बेचारे हिंदुस्तानी लड़कियां ऑन एन एवरेज ऑलरेडी एडजस्ट ही कर रही हैं, लड़कों की हाइट से भी और उनकी बदतमीजी की हाइट से भी। देखो, डिसअपॉइंटमेंट की इसमें कोई बात नहीं है, और अपनी हाइट को अपने सिंगल होने का इल्जाम मत ही दो, क्योंकि टॉम क्रूज, ओह यस, द हैंडसम डार्लिंग, जिसने सालों तक, इनफैक्ट अभी भी काफी लड़कियों का बॉडी टेम्परेचर बढ़ाए रखा है अपने स्टाइल और स्माइल से, उसकी हाइट आपको पता है कितनी है? द मैवरिक, द मिशन इम्पॉसिबल स्टार टॉम क्रूज इज जस्ट 5 feet and 6 inches tall. Can you imagine? I mean, he was the guy जिसको देख के हमको 8 साल की उम्र में कुछ होता था। खैर वो छोड़ो, टॉम क्रूज तो फिर भी ठीक ठाक लंबा है, 5 फुट 6 इंच, नॉट बैड। लेकिन वो, हाँ, आज के जमाने के बच्चे आ जाओ, GOT वाला अपना गेम ऑफ थ्रोन्स वाला टिरियन लैनिस्टर, प्लेड बाय द इमेंसली टैलेंटेड पीटर डिंकलेज, he is 4 feet 3 inches, 4 फुट 3 इंच का आदमी है, but so much of swag, so much of energy. I mean, GOT का कोई एक सीन नहीं है जहाँ पर 4 लड़कियां उनके ऊपर लेटी ना हो, and still girls are crazy for him. You know, he dates women, he drinks, and he does a lot of sex, both in real and real life. And there are more examples, like Nick Wojcik. I'm sure you must have seen this guy who has no limbs, no legs, no hands. He is 3 feet 3 inches tall. He is married, has a hot wife and 2 kids. लेकिन मैं कितने भी एग्जाम्पल्स दे दूं आपको, हम लोग की अभी भी जजमेंट ना
वहीं पे जिंदगी में आपने अपने मुंह से भी कभी ना कभी तो ये खुद निकाला होगा कि मुझे तो टॉल, डार्क एंड हैंडसम ही चाहिए. What is this obsession with taller men? Time to check with my BFF Psycho Auntie. फीमेल्स ना बाय नेचर नटूरे अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर ऑपोजिट जेंडर के साथ देखना चाहती है. दे फील मोर सिक्योर विद टॉलर मैन. टॉलर मेल यानी स्ट्रॉन्गर मेल. टॉलर मेल यानी डिशुम डिशुम वाला एक्शन और अंडर द शीट्स वाला रिएक्शन गारंटीड है. बट यू नो इन सम अनफॉर्चुनेट केसेस, मैं क्या बोलूं, लंबी हाइट वालों में सब्सटेंस बहुत कम होता है, बहुत कम. यू नो व्हाट आई मीन. खाली दिमाग, स्लो स्पीड, लैक ऑफ बॉडी स्ट्रेंथ. बचा क्या, बड़ा ना चीटेड सा फील होता है जब ऐसा होता है. वेरी चीटेड. भाई अब आप पेड़ देखकर अंदाजा ही लगा सकते हो कि फल भी भाई सिमिलर ही होगा. ऐसी तो सब्जी खरीदते हैं ना अंदाजा लगा के कि ठीक खरीदी, निकली सड़ी, मैं क्या करूं, क्योंकि देखकर तो पता नहीं चलता है. टॉलर मेल्स भी ना एक तरह से रिस्की हैं, पर क्या करें, रिस्क तो लेना पड़ता है. एनीवे, ऑल द बेस्ट टू यू. Oh, thank you so much, Psycho Auntie. Mwah, mwah. So, boys and girls, इससे हमने क्या जाना? अरे नहीं, नंबर नहीं दूंगी. ये जाना कि अट्रैक्शन में एक्सेप्शंस अपनी जगह है और लड़कियों की डिमांड अपनी जगह है. उनको तो बाय नेचर ही हाइट मैटर करती है ना. बट क्या बॉयज को भी लड़कियों की हाइट उतनी ही मैटर करती है? ये मैंने पूछ लिया. एंड ऑल्दो आई मीन जिन लड़कों की हिंदुस्तान में एवरेज हाइट ही 5 फुट 5 इंच है, उनको लड़की की कम हाइट से एतराज होना तो नहीं चाहिए. बट स्टिल मैंने पूछ लिया. यार देखो, छोटी हो तो चलेगा मगर लंबी नहीं होनी चाहिए. थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड फील होता है ना यार, अपना भी कुछ थोड़ा सा तो है ना यार. थोड़ा सा तो छोटी चलेगी बट बस हाँ लंबी नहीं होनी चाहिए यार. देखो द थिंग विद मी इज, मेरे को बड़ा सही लगता है व्हेन गर्ल्स आर एज टॉल एज मी. मतलब मेरी हाइट 6'2" है, सो माई गर्ल हैज टू बी एटलीस्ट 5'8" और 5'10". इससे कम होना फिर वो ज़्यादा मिसमैच टाइप हो जाता है, फिर वो जोड़ी नहीं बनती. मतलब पता नहीं, डोमिनेटिंग हो सकती है लंबी लड़की मेरे हिसाब से. खैर डोमिनेटिंग तो छोटी भी हो सकती है. हाइट से उसका लेना देना नहीं है, लेकिन बट छोटी हो तो बेटर है. पैर अच्छा लगता है. मतलब देख रहे हो आप, आई मीन सुन रहे हो आप, डिमांड यहाँ भी कम नहीं है. माय गॉड. बट ये सही कहा कि मिसमैच तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ऐसा ना हो ना कि लड़की का सर, लड़के की कमर. Although some kinky people might find it very convenient, but romance और couple selfies की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, सोचो आप. और ऑल्सो यू नो डेट पर जाते हुए कहीं ऐसा ना लगे कि फादर अपनी सबसे छोटी बच्ची को स्कूल लेके जा रहा है. You see? इसीलिए मैरिजेस यानी स्पेशली अरेंज मैरिज में ये जरूर देखा जाता है कि कहीं लड़का लड़की साथ खड़े हुए तो हाथी और महावत की जोड़ी तो नहीं लगती है, या मोगली और बलू की. मोगली निकजे और बलू ये इतना लंबा चौड़ा. Which means we are conscious about the size of the body of our partner. And not only us, the society too. क्योंकि शादियों में सबसे ज्यादा आपने क्या देखा है स्टेज के नीचे खड़ी आंटियों को डिस्कस करते हुए? हाय राम, लड़का बड़ा लंबा लग रहा है. हाय राम, लड़की ज्यादा छोटी है, या लड़की बड़ी मोटी लग रही है. नहीं नहीं, लड़के का तो पेट निकला हुआ है. So it's not just you, it's also the society that's conscious about the size of the body of our partners. And here's a fun fact. Tom Cruise married Katie Holmes, who's 5 feet 9 inches tall, 3 inches taller than him. And mind you, she does not shy away from wearing heels. तो basically, बंदे में confidence हो तो कोई भी मिशन इम्पॉसिबल नहीं है. लड़की की लंबी हाइट उसे इंटिमिडेट नहीं करनी चाहिए. But sometimes it is not the confidence that attracts or intimidates people. There is another factor which can turn the tables in any relationship. And not only turn the tables, but the size of this thing is a big turn on. मैं बात कर रही हूँ size of your wallet, बटुआ, bank balance. Imagine someone has a bounty full of cash who commutes via chopper. या for simplification कोई ऐसा या ऐसी जिसके नाम के पीछे टाटा, बिरला, अंबानी, महिंद्रा जैसा कुछ लगाओ, तो आप ये थोड़ी ना देखोगे कि उसके चेहरे पे कितना नूर है, हाइट 5 फुट 10 इंच है, या सिर्फ 5 फुट नथिंग है. Well, I'm just exaggerating here. But this is true that there's an army of gold diggers, both boyfriends and girlfriends, who get turned on by the size of money someone has. So, you cannot deny that the size of your
wallet matters. In fact, it matters so much that people were so open to answer when I asked them, does money matter in a relationship? Size of the wallet, I don't think it matters. But yes, it never feels bad to have extra cash. So I would say yes. ये अट्रैक्शन का रीजन हो सकता है. ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, बाबू सबसे बड़ा है रुपया, माल तो घपाघप चाहिए. अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मोटे वॉलेट का साइज फ्लॉन्ट करते हैं. नोट से नहीं, रद्दी और रसीद से भरा रखते हैं अपने वॉलेट को. और ऐसे मोटे वॉलेट्स वालों की जब जेबें कटती है, सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट कौन होता है? वो चोर बेचारा, जिसने चोरी भी करी और हाथ भी कुछ नहीं आया. बट coming back to the topic, so we know that body size matters to some extent. Wallet size also matters. लेकिन रिलेशनशिप के संपूर्ण आनंद को भोगने के लिए, यानी हॉर्मोन्स की केमिस्ट्री के डिजायर्ड रिएक्शंस के लिए, does the size of your that thing matters? अब देखो, ऐसा हम मना तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि पिछले कुछ मिनटों में हमने ये तो डिस्कस कर ही लिया है और एक्सेप्ट कर लिया है कि वी आर अ साइज ऑब्सेस्ड सोसाइटी. तो अब इंटरकोर्स, प्रोक्रिएशन और प्लेजर के मामले में साइज के इम्पोर्टेंस को इट डजंट रियली मैटर ऐसा बोलकर तो हम छोड़ नहीं सकते. तो पहले लोगों से ही पूछते हैं कि उनके लिए सेक्सुअल लाइफ में डज साइज मैटर? इसका आंसर नहीं करूं तो चलेगा? यार ऐसा है कि मैटर तो करता है, लेकिन ठीक है, इंडिया में तो आप मेल से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो. गूगल पर एवरेज साइज सर्च करो अगर, तो टर्न ऑन की जगह आप टर्न ऑफ हो जाओगे. ऐसे डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेंगे. Well, I've seen men going mad over their length when actually it is the width that matters more. अरे इट्स मैटर यार भाई, ऐसे तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी ना. उसको तो थोड़ा और बोलते बोलते उसे कितना चाहिए. अरे कितना चाहिए मेरे भाई? देखो, थोड़ा सा पोलाइट अप्लॉज तो बनता है. बहुत हिम्मत देके लोगों ने जवाब दिया है. यू नो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज. लेकिन मुझे समझ नहीं आता, इंडिया में सब लोग कहते हैं कि बड़ों की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, ये छोटों की इज्जत क्यों नहीं होती भाई? हाँ, हाई फाइव, आई एम टॉकिंग फॉर यू. So a study says that on an average, the most preferred size of sex toys bought online is 6 inches. So I would say that 6 inch in a heel and 6 inch in a guy is what most women desire. अब desires तो desires हैं, पूरे हो या ना हो किसे पता. वैसे just an advisory, a 6 inch might look good, but it can cause you a lot of pain. I mean, if you wear heels that high all day long, of course. So take proper measures with your 6 inches. और ये सब सुनने के बाद आप खामखा अपने ऊपर एक्सपेक्टेशंस का लोड मत लो. नहीं, मैंने बिल्कुल सही बोला है. हाँ, because it is commonplace with people who undergo gender reassignment surgeries that they get to choose the size of their genitals. क्योंकि ऊपर वाला ऑप्शन नहीं देता, डॉक्टर ऑप्शन देता है कितना चाहिए. And there are women too. They constantly live under the fear of having a poor bust size. क्योंकि मूवीज में इतना obsession दिखाया है इस साइज को लेकर के कि people have found a new meaning to that golden era song. बड़े अच्छे लगते हैं. I know that is really crass, but क्या करें, बदलते समय के साथ पुराने जमाने की सुनहरी चीजों का मतलब भी बदल जाता है. So if your body image still bothers you, talk to a medical professional. And if you are looking on the internet to find out if size matters, then please stop and ask yourself if you feel if there is something actually wrong. But don't start popping pills, using creams on your private parts of, you know, all possibilities to beef them up. क्योंकि कहीं horizontal और vertical enhancement के चक्कर में जो आपके पास है उससे भी हाथ धोने पड़ गए तो देखिए बहुत महंगा पड़ जाएगा. And most importantly, talk to your partner. And अगर पार्टनर की सोच का साइज इतना छोटा है, again, I repeat, पार्टनर की सोच का साइज इतना छोटा है कि आप उनसे ये बात डिस्कस ही नहीं कर सकते हो because they will judge you, then get out of that relationship. Explore your sexuality with your partner. Look for loyalty and commitment over the size. He or she may be good in bed, but trust me, life is much more than that.
So that's it from me. I'm Swati and you were listening to our episode Does Size Matter? And we discussed the sizes of everything, not just that one thing. On the Red Podcast presents Sanskari Sex. Goodbye, God bless. Keep having lots and lots of Sanskari sex and I'll catch you next time with another sizzling mystery. You were listening to Red Podcast Sanskari Sex. Written by Dhruv Law. Audio designed by Ayush Mehra. Creative Director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions. Write to us at podcast@redfm.in.